अभी सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन अनुष्ठान ध्वजारोहण के माध्यम से प्रारंभ हुआ। प्रश्न उठता है, ध्वजा में गांठ क्यों नहीं होती? सरफूल लगाया करते हैं ताकि एक ही झटके में ध्वजा की डोरी खुल जाए और अच्छे से ध्वजा फहरा दी जाए। ध्वजारोहण कौन करता है? थोड़ा सा इसे सुधार करके कह सकते कि धर्म की ध्वजा कौन फहराता है। तो जैसे रस्सी में गांठ नहीं होती तो धर्म की ध्वजा फहराई जा सकती है, वैसे जिसके अंदर किसी प्रकार की बैर विरोध की गांठ नहीं होती वही धर्म की ध्वजा को फहरा सकती है। परिग्रह की गांठ को छोड़े बिना, बैर विरोध की गांठ को छोड़े बिना कभी धर्म की प्रभावना नहीं की जा सकती, धर्म ध्वजा नहीं फहराई जा सकती। इसलिए हमारे जीवन में सब प्रकार की गांठों का खुलना परम आवश्यक है। ध्वजा फहराने वाला ये ख्याल रखता है कि ध्वजा में गांठ नहीं होना चाहिए, वैसे धर्म की प्रभावना वाला ख्याल रखता है मन में किसी प्रकार की कोई गांठ नहीं होना चाहिए। गांठ कहिए, ग्रंथि कहिए, क्योंकि यह निर्ग्रंथ धर्म है। साधु परमेश की ग्रंथि रहित हुआ करते हैं, किसी प्रकार की परिग्रह आदि की गांठ नहीं रखते, इसलिए साधु परमेश जहां पर पहुंच जाते हैं वहां धर्म की ध्वजा अपने आप फहराने लगती है। आचार्य जी कहते भी हैं, समदर्शन के दीपक द्वारा सदा प्रकाशित बोध सुधारा, साधु चरित की ध्वजा कहाते, दे दे मुझको छाया ताते। सम्यक दर्शन के दीपक द्वारा सदा प्रकाशित बोध सुधारा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान जिनके पास है वह चारित्रवान चारित्र की ध्वजा और धर्म की ध्वजा फहराते हैं। इसलिए आचार्य भगवान जहां भी चले जाते हैं वहां जंगल में ही मंगल हो जाता है। इसलिए हो जाता है क्योंकि धर्म की ध्वजा फहराने के लिए गांठ से, ग्रंथि से मुक्त होना होता है। और निर्ग्रंथ साधु जहां पर पहुंच जाता है वहां साक्षात धर्म अपने आप दिखाई देने लगता है। कारण यह है कि धर्मात्मा को छोड़कर कहीं धर्म नहीं मिलता, इसलिए जीवित धर्मात्मा के अंदर जीवित धर्म देखने को मिला करता है। हमें ये बात समझना है, गांठ क्या चीज है। यदि आपके शरीर में कोई गांठ आ जाती है तो आप अस्वस्थता का अनुभव करने लगते हैं। गले में गांठ हो तो भोजन नहीं उतरता, पेट में गांठ हो तो बेचैनी बनी रहती है, पैर में गांठ हो तो गति में अवरोध होता है, और यदि मन में गांठ हो तो जीवन ही तहस नहस हो जाता है। आपके शरीर में कोई गांठ आ जाती है, आप तत्काल उसका इलाज करने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक अच्छे से डॉक्टर को दिखाते हैं जो स्पेशलिस्ट होता है, उस गांठ को जल्दी से जल्दी निकालने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आपको मालूम है शुरुआत में गांठ छोटी होती है और जैसे दिन बढ़ते जाते हैं तो गांठ और बड़ी होती चली जाती है, फिर वह गांठ नासूर हो जाती है। इसलिए उस गांठ को जल्दी से जल्दी आप समाप्त करना चाहते हो। वैसे मैं कहना चाहता हूँ, जीवन में कभी किसी से मनमुटाव हो गया हो, गांठ बन गई हो तो जल्दी उसे खोलने का प्रयास करो, वरना वह बहुत बड़ी हो जाएगी, नासूर हो जाएगी। जैसे जीवन पर्यंत तक गांठ परेशान करती है, वैसे मन में पलने वाली गांठ भी जीवन भर तो क्या 10-10 भव तक परेशान करती है।
भले सामने वाला बैर नहीं रख रहा है, यदि आप बैर रख रहे हो तो भी 10-10 भाव तक चलता है। जैसे मरुभूति की जीव ने किसी प्रकार का बैर नहीं रखा, लेकिन कमठ ने बार बार बैर रखा। यह बैर ना बैर मिटाता है, यह बैर निरंतर प्राणी को भव सागर में भटकाता है। यह बैर कभी समाप्त नहीं होता। बैर से बैर और बढ़ता है, क्रोध से क्रोध और बढ़ता है, आग से आग और बढ़ती है। आग को बुझाने के लिए आग की नहीं पानी की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार से बंधुओं, जीवन में क्रोध को समाप्त करने के लिए क्रोध की नहीं क्षमा की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार बैर को समाप्त करने के लिए बैर की नहीं बल्कि सच्चे प्रेम की आवश्यकता होती है। जिसके जीवन में बैर होता है उसका जीवन एक प्रकार से तनावग्रस्त हो जाया करता है। आप लोगों ने रस्सी देखी, यदि रस्सी में गांठ लग जाती है तो क्या होता है? कोई बताएगा? रस्सी में गांठ लग जाने से क्या होता है? रस्सी छोटी हो जाती है। रस्सी में गांठ लगने से रस्सी छोटी हो जाती है। वैसे जिसकी जीवन में बैर विरोध की गांठ आ जाती है उसका व्यक्तित्व बौना हो जाता है, उसके जीवन में छोटापन आ जाता है, उसका बड़प्पन समाप्त हो जाता है। बड़े लोग वो नहीं होते जो बैर विरोध रखते हैं, बड़े लोग वो होते हैं जो बैर विरोध को समाप्त करते हैं। तो उन्हें पता है किसी चीज का बदला लेने से आनंद एक दिन आ सकता है, लेकिन किसी को क्षमा करने से आनंद जीवन भर आता है। आप जीवन भर आनंद लेना चाहते हैं कि एक दिन आनंद लेना है? वो आनंद नहीं है, वो मजा नहीं है, वो तो सजा है। फिर भी आदमी एक दिन बैर विरोध पाल करके बदला लेकर के अपने आप को अच्छा मानता है। लेकिन धार्मिक क्षेत्र में या संबंधों के क्षेत्र में या सज्जन की परिणति में वह व्यक्ति बड़ा नहीं होता जो बदला लेता है। बड़ा व्यक्ति तो वो होता है जो अपराधी को क्षमा कर देता है। आपको लगता होगा कि सामने वाला हमारे साथ गलत करता जाए और हम क्षमा करते जाएं, लेकिन यदि आप अपना भला चाहते हो तो ऐसा ही करना पड़ेगा, क्योंकि गांठ किसी प्रकार की हो कभी भी आपके लिए सुख शांति का अनुभव नहीं करा सकती। गांठ का अर्थ है शत्रुता का भाव रखना, गांठ का अर्थ है मनमुटाव रखना, गांठ का अर्थ है वैमनस्य पालकर रखना। और सीधा सीधा कह दिया जाए तो शत्रुता पाल करके सामने वाले को कष्ट पहुंचाना, इसी का नाम गांठ है। कई व्यक्ति होते हैं, किसी से कोई गलती हो जाती है, अनजान में हो जाती है, क्षमा ही मांग लेता है, और सामने वाला बैर की गांठ बांध लेता है और उसे हमेशा तंग करता रहता है। तंग करना समझते हैं आप? किसी ना किसी चीज में अवरोधक बनना, कहीं ना कहीं से उसको नुकसान पहुंचाना, हानि पहुंचाना, ये कार्य करता रहता है। जैन दर्शन कहता है जो व्यक्ति 6 महीने से अधिक किसी से बैर विरोध पाल ले उसका श्रद्धांत समाप्त हो जाता है, सम्यक दर्शन समाप्त हो जाता है, वह धर्म से बाहर हो जाता है। तो समझ में आया आपको? आप पूजन करते रहें, अभिषेक करते रहें, विधान करते रहें, दान देते रहें, लेकिन यदि किसी से 6 महीने से अधिक बैर पाल लोगे तो सम्यक दर्शन नष्ट हो जाएगा, तुम्हारी पूजन का कोई फल नहीं मिलेगा, तुम्हारे दान का कोई फल नहीं मिलेगा। इसलिए अपने जीवन में इस गांठ को बहुत जल्दी निकालने का प्रयास करो। यदि कहते हैं कि फोड़े में मवाद हो तो जल्दी निकाल देना चाहिए, क्योंकि अंदर अंदर तकलीफ करता है और आगे शरीर को सड़ा देता है। इसी प्रकार से मन में कोई मलाल हो तत्काल निकाल देना चाहिए, वरना जीवन को सड़ा देता है, समाप्त कर देता है, दुर्गति की ओर ले जाता है। फोड़े की मवाद स्वयं को दुखदाई है,
मन का मलाल भी स्वयं को दुखदाई है। इसे जैसे बने वैसे दूर करना चाहिए। आपने देखा होगा बैर विरोध रखने वालों की क्या दशा है। महाभारत में दुर्योधन ने मलाल रखा, गांठ रखी, कृष्ण जी भी पहुंच गए, संधि प्रस्ताव लेकर के गांठ खोलने के लिए गए। ये गांठ कहीं ना कहीं से खुल जाए, जैसे आप लोगों के बीच में गुरुदेव आ जाते हैं ताकि आपकी गांठ खुल जाए। लेकिन दुर्योधन ने कृष्ण जी की बात नहीं मानी, संधि प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इसी प्रकार से आपके सामने गुरु आ जाए, भगवान आ जाए, पर आप बैर विरोध को छोड़ना पसंद नहीं करते, तो समझना दुर्योधन में और आप में कोई अंतर नहीं। कृष्ण जी के कहने पर दुर्योधन ने गांठ नहीं छोड़ी, और गुरुओं के कहने पर यदि आप बैर विरोध की गांठ नहीं छोड़ते तो आप अपने आप को अच्छा मत मानिएगा। यदि दुर्योधन ने वो बैर विरोध की गांठ छोड़ दी होती तो महाभारत नहीं होता, और यदि आप छोड़ दोगे तो भारत आज सोने की चिड़िया हो जाएगी। आप यदि छोड़ देंगे तो, क्योंकि गांठ बहुत दुखदाई हुआ करती है, प्रीति का नाश करती है, धर्म का विनाश करती है, दुर्भावना को पैदा करती है और अपने जीवन को परेशान करती है, अपने जीवन में शत्रुता का निर्माण करती है। आप भगवान की भक्ति करते हैं, पूजन करते हैं, फिर गांठ क्यों रखते हैं? यदि रूमाल में एक जगह गांठ लग जाए तो रूमाल में फिर दूसरी सामग्री नहीं आती। यदि गांठ खोल दी जाए तो जो चाहो उस सामग्री से पैसा आदि रख सकते हो। इसी प्रकार से यदि आपके जीवन में गांठ है तो आप कुछ भी अच्छे से नहीं रख सकते, प्रसन्नता पवित्रता आपके जीवन में नहीं ठहर सकती। जिसका गांठ रहित जीवन का रूमाल होता है, उसकी जो है प्रसन्नता और पवित्रता हमेशा बनी रहती है, प्रेम और प्रीति हमेशा बनी। ऐसी गांठ बांध करके आप रूमाल क्यों रखना चाहते हैं? आपके रूमाल में एक आध गांठ है कि पूरी गांठ ही गांठ है? अच्छा, कितने लोगों से आपका बैर विरोध है? 6 महीने से नहीं बोले आप, कितने लोगों से? परिवार के सारे सदस्यों से बोलते हैं आप? चाचा, बाबा, पड़ोसी, सबसे आपका बोलचाल है? यदि बोलचाल बंद हो तो शुद्ध चक्र विधान में बैठ चुके हो, अब इंद्र बन चुके हो, अब जाकर के क्षमा मांग लेना, क्षमा कर देना, इस गांठ को छोड़ने का प्रयास। यदि रूमाल में गांठ आ जाती तो वजन में अंतर नहीं आता, लेकिन कार्यशैली में अंतर आ जाता है। उसी प्रकार से आपके शरीर में कोई अंतर नहीं आता गांठ पड़ने पर, लेकिन व्यवहार में जरूर अंतर आ जाता है। जिसके प्रति आप गांठ बांध लेते हो, निश्चित उसके प्रति आप सद्भावना प्रेषित नहीं कर सकते, ये नियम है। दूसरा है, यदि आपके रूमाल में गांठ आ जाए तो गांठ के कारण आप रूमाल का सही उपयोग नहीं कर सकते। वैसे अपने जीवन का गांठ आ जाने पर सही उपयोग नहीं होता, सही दिशा में काम नहीं कर सकते। और यदि रूमाल में गांठ आ जाए तो रूमाल सही साफ नहीं होता। जहां गांठ रहती है वहां पर गंदगी रह जाती है। वैसे अपने जीवन को साफ सुथरा नहीं बना सकते। यदि बैर विरोध पाल के रखा है तो आपका जीवन कभी साफ सुथरा नहीं बन सकता। जीवन को साफ सुथरा, व्यवहार को साफ सुथरा बनाना चाहते हो और अपने वातावरण को भी पवित्र रखना चाहते हो, अपने परिवार में, समाज में सुख शांति और प्रभावना चाहते हो, इस गांठ को खोलने का प्रयास करो। अगली बात यह है, यदि रूमाल में गांठ लग जाती है तो ये कोना समाप्त हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? होता है। जो महत्वपूर्ण कोना होता है वो समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार से यदि हमारे मन में गांठ आ जाए तो धर्म का कोना समाप्त हो जाता है, जीवन से धर्म समाप्त हो। आप चाहते हैं कि हमारा रूमाल छोटा हो? आप चाहते आपका व्यक्तित्व बौना हो?
आप चाहते हमारे जीवन में पवित्रता ना आए तो गांठ को बना करके रखो, और चाहते हो जीवन में पवित्रता आ जाए, आज ही गांठ को छोड़ने का प्रयास करो। एक बात और बता दें कि रूमाल में गांठ हो तो रूमाल चुभता है, गढ़ता है, कड़क हो जाता है। उसी प्रकार यदि हमारी आत्मा में गांठ हो तो स्वयं को छूती रहती है। किसी से बैर विरोध पालने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता। दूसरे से बैर विरोध पालने का अर्थ है जलती हुई आग को, लकड़ी को अपने हाथ में रखना। उससे सामने वाले को नुकसान हो या ना हो, हमें तो नुकसान हमेशा होता है। और असावधानी हो गई तो कभी शरीर जल भी सकता है। आप लोगों ने कभी कुएं से पानी खींचा? कितने लोगों ने खींचा? जरा हाथ ऊपर करना, हाथ नीचे करना। यदि जिस बाल्टी में आप पानी लाना चाहते हैं, यदि बीच में गांठ पड़ जाती है उस रस्सी में, तो क्या होता है? अनबैलेंस हो जाता है, बैलेंस खत्म। और जो आपने बाल्टी से पानी भरा था वो ऊपर तक पूरा नहीं आ पाता, आधा ढलक जाता है। पानी खींचने में भी परेशानी, पानी कम भी हो जाता है। इसी प्रकार यदि आप गांठ रख करके भगवान की भक्ति भी करते हो तो पूरा फल नहीं मिलता, बीच में वहीं पर समाप्त हो जाता है और आपको परेशानी भी जाती है, क्योंकि आप धर्मात्मा होकर भी बैर पालते हैं। तो सामने वाला कहता है, क्या कहता है? वो ये कहता है, पढ़कर शास्त्र अनेकों फाड़े, तोड़ी कई मालाएं, मन के विषय कसाए घिस नहीं पाए, घिस डाली पटनारी। इसमें धर्म की भी बदनामी होती है, धर्मात्मा की बदनामी होती है, क्योंकि मालाएं बहुत फेरी, टूट गई होंगी बहुत सारी, स्वाध्याय बहुत किए, शास्त्र की प्रीति फट गई, खूब अभिषेक और परिमार्जन किया, अर्थात प्रतिमाएं घिस गई, लेकिन मन की कसाए नहीं घिसे, मन के विषय कसाए कब नहीं हुए, तो पूजन का कोई उद्देश्य नहीं होता। जिसके जीवन से कसाएं समाप्त हो जाती हैं, मनमुटाव समाप्त हो जाते हैं, शत्रु मित्रता को धरे विष निर्विष्टा। हे भगवान, आपकी भक्ति करने से शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। हमें लगता है आप लोग बहुत वर्षों से पूजा कर रहे हैं, आपके कोई शत्रु बचे ही नहीं होंगे। एक ही है, क्या कह रहे हो? अपने आप के लिए शत्रु मान रहे हो। हाँ, जो गांठ रखता है उसका दुनिया में शत्रु हो या ना हो, स्वयं अपने आप का शत्रु हो जाता है। एक बात को ध्यान रखना, दुनिया आपसे बैर विरोध रख ले तो आपका कल्याण हो जाएगा। सारे लोग रख लें आपसे बैर विरोध तो भी कल्याण हो जाएगा। बस शर्त इतनी सी है, आप किसी से बैर विरोध मत रखना, तुम्हारे कल्याण में कोई नहीं रोक सकता। कमठ ने 10 भाव तक रखा, लेकिन पार्श्वनाथ का कुछ नहीं बिगड़ा, उनका तो कल्याण ही हो गया। और आज दुनिया में सबसे अधिक यदि प्रतिमाएं हैं किन्हीं की और मान्यता है तो उन पारस प्रभु की है। उन्होंने सब कुछ सहन किया। आप कहते महाराज कब तक सहन करें हम? 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 वर्ष हो गए, 5 वर्ष हो गए, 10 वर्ष हो गए, वहां तो 10 भाव तक बैर पालता रहा वो, फिर वह क्षमा करती रही, क्योंकि बैर करने की तो सीमा होती है पर क्षमा करने की कोई सीमा नहीं होती, क्योंकि क्षमा सबसे बड़ा दंड है अपराधी के लिए। यदि हम आपसे कहना चाहें कि आप गांठ जल्दी लगा लेंगे कि जल्दी खोल देंगे, आप किसमें सफल होंगे? एक बार ऐसा ही हुआ, एक विद्यालय था, टीचर ने सभी विद्यार्थियों से कहा आज हम एक प्रतियोगिता रख रहे थे, और प्रतियोगिता ये है कि प्रत्येक विद्यार्थी को अपने रुमाल में गांठें लगाना है, और सबको 10 मिनट का समय दे दिया। विद्यार्थी ने सोचा कि जो जितनी अधिक गांठें लगाएगा उसको क्या मिलेगा? पुरस्कार मिलेगा।
विजेता बनेगा। सब बच्चे लग गए गांठ लगाने में। किसी ने 10 लगा दी, किसी ने 5 लगा ली, किसी ने 8 लगा दी। एक बच्चा था छोटा सा, वो बड़ी मुश्किल से कितनी लगा पाया? 1 गांठ लगा पाया 10 मिनट में। तत्काल शिक्षक ने अपनी बात पलटी और कहा, प्रतियोगिता अधूरी है अभी, प्रतियोगिता अधूरी है अभी, क्योंकि गांठ लगाना जीवन को अधूरा बनाना है। फिर क्या करना? जो जितने जल्दी जितनी अधिक गांठें खोल देगा उसे पुरस्कार मिलेगा। अब बोलो, जिसने 10 लगाई थी वह सफल होगा कि जिसने 1 लगाई थी वो सफल होगा? पुरस्कार किसे दिया जाए? जल्दी बताओ। 1 वाले को नहीं, जिसने लगाई नहीं उसको दिया जाए। लगाने वाले को क्यों? जिसने लगाई नहीं उसको। आप लोगों के जीवन में कितनी गांठें हैं बता पाएंगे क्या? अनुमान लगा पाएंगे क्या? जब आपको गिनती ही नहीं है कितनी लग चुकी है, तो खोलने में कितना समय लगेगा, कितने भाव लगेंगे? जरा विचार करो। आज भी सोच लो, इस भाव की गांठ है, इसी भाव में खोल देना, आप पुरस्कार के पात्र हो जाएंगे। कहते हैं जीवन समाप्त होने से पहले यदि बुराइयां समाप्त हो जाती हैं तो तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाता है। अपने मरने से पहले बुराइयों को मार दो तो जीवन सार्थक हो जाएगा, वरना सोते सोते जीवन निकल जाएगा। यदि जागना चाहते हो जीवन में तो गांठ से रहित जीवन होना चाहिए। बच्चों के अंदर गांठ नहीं होती, इसलिए वो हमेशा खुश रहते हैं, उनके चेहरे पर मुस्कान रहती है। कोई भी अनुष्ठान हो सबसे आगे आ जाते हैं वो, हम सबसे आगे नहीं आ पाते। क्यों? क्योंकि हमारे आगे क्या आ जाती है? गांठ आ जाती है। बच्चे किसी के भी हों, वो आगे आकर के धर्म ध्यान करते हैं। अभी जब मैं वहां से आ रहा था 25 बच्चे वहां पर पहुंच गए। मैंने कही गांठ से रहे थे तभी तो आए। गांठ से रहित जीवन बड़ा आनंददायी होता है। नीतिकार ने लिखा भी है, रहीमन धागा प्रेम का मत दियो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़े। एक बार यदि धागा टूट जाता है तो जुड़ता नहीं, जोड़ो तो क्या पड़ जाती है? गांठ पड़ जाती है। इसलिए प्रयास ऐसा करो कि हमारे जीवन का धागा अर्थात प्रेम का धागा किसी से टूटे ही ना, अर्थात बैर विरोध की गांठ जीवन में किसी से बंधे ही ना। हो सके तो हम बैर विरोध से रहे प्रेम के साथ जीवन व्यतीत करें तो बड़ा आनंद आएगा जीवन में। क्यों? क्योंकि यदि एक बार गांठ पड़ जाती है तो फिर वह कभी टूटने वाली नहीं होती। हमारे जीवन में रस्सी से को गांठ करने के 2 तरीके हैं, या तो कैंची उठाई जाए या फिर अंगूठी का, अपने अंगुली का, नाखून का उपयोग किया जाए। यदि आप कैंची का उपयोग करते तो गांठ खुलेगी नहीं, क्या होगी? कटेगी। और यदि आप स्वयं उपयोग करके खोलेंगे तो खुलेगी। व्यक्तित्व आपका ज्यों का त्यों हो जाएगा। यदि आप काटते हैं तो छोटापन आता है, और यदि आप क्षमा करते हैं और उसे ज्यों का त्यों खोल देते हैं, आपके जीवन में बड़प्पन आता है। अपने जीवन में यदि बड़प्पन हो तो हम गांठ को खोलने का प्रयास करेंगे, कभी गांठ को काटने का प्रयास नहीं करेंगे। प्रकृति के कुछ ऐसे नियम हैं जिन्हें आप समझ सकते हो। वह कैसा है? दूध फटा तो घी गया। फटे दूध से छाछ तो बन सकती है, वो भी बन जाए बड़ी मुश्किल, लेकिन कभी घी नहीं बनता। दूध फटा घी गया, मन फटा गई प्रीत।
यदि मन फट जाता है तो प्रेम समाप्त हो जाता है। और हीरा कटा कीमत गही, यही जगत की रीत। यदि दूध फट जाता है तो घी नहीं मिल सकता, और घी नहीं तो फिर पकवान नहीं, पकवान नहीं तो फिर आनंद नहीं, फिर कोई महोत्सव नहीं, घर में कोई पर्व नहीं, त्योहार नहीं। क्योंकि पर्व और त्योहार पर क्या बनाते हैं आप लोग? पकवान। मैं कहता हूं त्योहार और पर्व पर घर में पकवान बनाओ या ना बनाओ, लेकिन भगवान के मंदिर में अवश्य जाओ। जिस दिन आप भगवान के मंदिर जाते हैं वही पर्व है, वही त्योहार है। पकवान तो कोई भी खा ले, पापी भी खा लेता है, लेकिन जो भगवान की स्तुति कर लेता है, मैं तो कहता हूं ये 8 दिन आप लोगों के लिए परम पावन दिन आ गए हैं। यही सब सच्चे त्योहार के दिन आ गए हैं। इसमें जितना चाहो उतना आनंद ले सकते हो, क्योंकि भोजन भी नहीं बनाना है और भगवान की भक्ति भी करना है। दोनों काम एक साथ, भोजन भी और भजन भी। क्योंकि भगवान की भक्ति करने से संसार में भुक्ति भी मिलती है, मुक्ति भी मिलती है, और आगे चल करके मुक्ति भी मिलती है। क्योंकि भगवान का भक्त कभी दरिद्र नहीं होता। बैर विरोध पालने वाला दरिद्री होता है, प्रेम और वात्सल्य लुटाने वाला अमीर आदमी हुआ करता है। इसलिए चिंतन करें, विचार करें। हीरा की कीमत भी कट जाने पर कम हो जाती है। आप भी सोचो, हमें कटना नहीं है, हमें फटना नहीं है। कटना और फटना ये सब अच्छी लक्षण नहीं है, नकारात्मक सोच के लक्षण है। हमें सबसे हिलमल करके रहना है, इस सकारात्मक सोच के लक्षण। जिन कार्यों से प्रभावना होती है वैसे कार्य करना, जिससे मन में पवित्रता आती है वैसे कार्य करना, अपने आप में आनंद का अनुभव कराएंगे। याद रखना बंधुओं, जो जीवन में गांठ रखते हैं उनको ना तो सदगति मिलती है, ना प्रसन्नता मिलती है, और ना उनका जीवन अंत समय अच्छा हो पाता है। वर्तमान में शांति समाप्त, अंत समय समाधि समाप्त, और प्रभाव में सदगति समाप्त। ये 3 चीजें समाप्त हो जाती, वर्तमान भी समाप्त, भविष्य भी समाप्त, और प्रभाव भी समाप्त। न इस भाव में आनंद ले पाता है, न प्रभाव में आनंद ले पाता है। लेकिन जो बैर विरोध के इस गांठों को छोड़ देता है, वर्तमान में भी शांति का अनुभव करता है, अंत समय भी समाधि लेता है, उसकी सदगति तो निश्चित हो जाती है। क्यों नहीं आप चाहते अपने जीवन में वर्तमान में शांति, अंत समय समाधि और सदगति? आप लोग बोलते भी हैं क्या, दुख को कम को बोइलाओ सुबैगणम समाहिमणम, जिनगुण संपत्ति हो अच्छा। ये भगवान मेरे दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, समाधि मरण हो, सदगति में गमन हो, और जिन्हें भगवान के गुणों की संपत्ति मुझे प्राप्त। तो बैर विरोध रखने वाले भी कुछ भी नहीं मिलता, न उसके दुख समाप्त होते हैं, न कर्म की निर्जरा होती है, न समाधि होती है, न सदगति होती है, और न जिन्हें भगवान के गुणों की प्राप्ति हो सकती है। इतना सब लॉस अपने जीवन में होता है, तो बैर विरोध की गांठें क्यों रखते हो? आज चिंतन करना, आज विचार करना है आपको। इतना सारा लॉस हम नहीं कर सकते। अरे भैया, बदला लेने का मायना क्या है? सामने वाले की आंख फूट गई तो तुम अपनी दोनों फोड़ रहे हो, सामने वाले का अहित हो रहा है तुम स्वयं अहित कर रहे हो। सामने वाला कुछ कहता है तो आप डिस्टर्ब क्यों होते हो? अर्थात सामने वाले के घर में कचरा है तो आप दुखी क्यों हो रहे हो सके तो उसके घर की सफाई करने का प्रयास करो, आप डिस्टर्ब क्यों होते? जैसे दूसरे घर में कचरा है आप डिस्टर्ब नहीं होते, वैसे किसी के अंदर बैर विरोध है आप डिस्टर्ब मत होइएगा। वह यदि बुरा करता है तो उसका बुरा उसको मिलने वाला है। मैं तो कई बार कहता हूं, मैं उन्हें खुशी देकर आया था। पावर बॉडी केयर अश्वगंधा के गुणों से भरपूर, दे अपने परिवार को वो सुरक्षा जो उनका हक है। संपर्क करें
94254 62862।